मूवी शुरू होते ही एलेक्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है। उसके मॉम डैड ये बात करते हैं। एलेक्स परेशान है, वो अब डरावनी कहानियां नहीं लिखेगा। एलेक्स अपनी बुक्स को जलाना चाहता है। वो अपनी बुक को लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसकी लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है। उस फ्लोर पर अंधेरा होता है। उसे एक रूम में डरावनी मूवी चल रही होती है, लेकिन एलेक्स को वहाँ कोई भी नहीं दिखता। एलेक्स जब वहाँ से जाने लगता है, उसे कोई हिप्नोटाइज कर देता है। वो उस रूम के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ केक दिखता है। एलेक्स उसे खाते ही बेहोश हो जाता है। एलेक्स को जब होश आता है, वो एक घर में होता है जहाँ उसे बच्चों के बहुत से कपड़े मिलते हैं। वो खिड़की से अपने मॉम डैड को आवाज़ मारता है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो उस खिड़की से कूद जाता है, पर वो वापस से उसी घर के अंदर आ जाता है। तभी उस रूम की लाइटें जलने बुझने लगती हैं। तभी एलेक्स के सामने एक चुड़ैल आ जाती है जिसका नाम नताशा होता है। एलेक्स उसे देखकर डर जाता है। वो एलेक्स से पूछती है, तुम में क्या खास बात है जिससे वो तुम्हें नहीं मारे। एलेक्स को समझ में नहीं आता वो उसे क्या बताए। वो चुड़ैल एलेक्स को मारने वाली होती है, पर एलेक्स बताता है वो डरावनी कहानियाँ लिखता है। वो चुड़ैल उसे छोड़ देती है। वो उस बुक को देखती है, पर एलेक्स बोलता है वो इस बुक को जलाना चाहता है, लेकिन उस चुड़ैल को लगता है इसमें बेकार कहानियाँ होंगी, इसीलिए वो इस बुक को जलाना चाहता है। वो उसे फिर से पकड़ लेती है, पर एलेक्स बोलता है इसमें अच्छी कहानियाँ हैं। वो चुड़ैल एलेक्स को छोड़ देती है। तभी वो घर हिलने लगता है। वो चुड़ैल बोलती है, मुझे हर रात एक डरावनी कहानी चाहिए। उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देगी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। एलेक्स सो रहा होता है। उसे वहाँ किसी की आवाज़ आती है। वो देखता है वहाँ एक बिल्ली होती है। वो उस पर हमला कर देती है। एलेक्स उसे हटाता है। वो देखता है वो बिल्ली गायब हो सकती है। वो एलेक्स को नीचे गिरा देती है। एलेक्स को वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम यास्मीन होता है। वो एलेक्स से उम्र में बड़ी होती है। एलेक्स उससे पूछता है वो कहाँ पर है। वो उससे बताती है ये घर पूरी दुनिया में घूमता है और बच्चों को फांस लेता है। वो बिल्ली उस चुड़ैल की जासूस है। अब वो दोनों इस घर से कभी भी भाग नहीं सकते। यास्मीन को पता होता है वो डरावनी कहानियाँ लिखता है। वो उसे लाइब्रेरी दिखाती है। वहाँ बहुत सी किताबें होती हैं। वहाँ जितनी भी किताबें होती हैं वो चुड़ैल उन सबको पढ़ चुकी होती है। यास्मीन उससे कहती है उसे आज रात कहानी लिखनी होगी, नहीं तो वो चुड़ैल उसे मार देगी। लेकिन एलेक्स बोलता है उसने कहानियाँ लिखना छोड़ दिया है। लेकिन एलेक्स वहाँ से भागना चाहता है। वो एक दरवाजे से नताशा को अंदर आते हुए देखता है। एलेक्स उसे देखकर छिप जाता है। नताशा जब चली जाती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने दीवार आ जाती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। नताशा उससे बोलती है वो यहाँ से भाग नहीं सकता। उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो उसे मार देगी। अब रात हो जाती है। नताशा अब कहानी सुनना चाहती है। वो अपने मुंह पर एक सेंट टाइप का कुछ लगाती है। वो एलेक्स को कहानी सुनाने को कहती है। एलेक्स कहानी सुनाता है द प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड, वहाँ रात होते ही मुर्दा बच्चे जाग जाते हैं। वो उस प्लेग्राउंड में खेलते हैं। वहाँ एक टोड नाम का लड़का उस प्लेग्राउंड में अपनी दोस्त जेनी को ढूंढने आता है, लेकिन वो बच्चे टोड को अपने साथ खेलने को कहते हैं। टोड उनके साथ खेलने लगता है। टोड को समझ में आने लगता है अगर वो यहाँ सुबह तक रुका, उसे श्राप लगेगा, वो भी उनके जैसा बन जाएगा। टोड बाहर की तरफ भागता है और सूरज निकलने वाला होता है, लेकिन उसकी दोस्त जेनी टोड को बाहर की तरफ धक्का देती है। टोड उस ग्राउंड से बाहर आ जाता है। वो जेनी को देखता है। जेनी उससे बोलती है वो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन टोड जेनी को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर जेनी बोलती है दोस्त साथ नहीं छोड़ते। लेकिन उस चुड़ैल को खुशियों वाला अंत पसंद नहीं आता। वो एलेक्स को पकड़ लेती है, पर एलेक्स बोलता है ये खुशियों वाला अंत नहीं है। टोड को एक बच्चा उस प्लेग्राउंड के अंदर खींच लेता है और टोड भी उन जैसा बन जाता है। वो चुड़ैल एलेक्स को छोड़ देती है। वो उससे बोलती है उसे प्यार भरा अंत पसंद नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। यास्मीन एलेक्स से बोलती है टोड को वापस नहीं जाना चाहिए था, पर एलेक्स बोलता है दोस्त अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते।
अगले दिन एलेक्स कुछ कहानियाँ लिखने की कोशिश करता है पर वो कहानियाँ नहीं लिख पाता। वो ये सोचता है वहाँ सबसे ऊपर क्या है। उसे वहाँ एक बुक मिलती है जो कि बहुत पुरानी होती है। उसमें बहुत सी कहानियाँ होती हैं, लेकिन एलेक्स को एक और बुक मिलती है जिसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं। वो देखता है एक पन्ने पर कुछ लिखा होता है। वो उसे पढ़ता है। एक लड़की जिसे यूनिकॉर्न दिखता है वो उसका पीछा करती है और वो चुड़ैल उसे अपने जाल में फंसा लेती है। उस चुड़ैल के घर में और भी बच्चे होते हैं, लेकिन उस बुक में इतना ही लिखा होता है। फिर वहाँ यास्मीन आ जाती है। वो एलेक्स को खाना खाने को कहती है। एलेक्स को लगता है यास्मीन को उस चुड़ैल ने यूनिकॉर्न दिखाकर फंसाया था। पर यास्मीन बोलती है जब वो छोटी थी वो और उसकी दादी खाना बनाया करते थे। उस खाने की खुशबू उसे आई। उसे लगा वहाँ उसकी दादी होंगी, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे फंसा लिया। यास्मीन और एलेक्स उस चुड़ैल को खाना खवाते हैं और एलेक्स हर रात उसे कहानियाँ सुनाता है। एलेक्स को लगता है उस यूनिकॉर्न वाली लड़की ने और भी कुछ लिखा होगा। एलेक्स को उस बुक में यहाँ से भागने के रास्ते के बारे में लिखा होता है जो कि उस यूनिकॉर्न वाली लड़की ने लिखा होता है। लेकिन यास्मीन एलेक्स को नताशा के कुछ जादुई पौधे दिखाती है। वहाँ पर एक पेड़ होता है पर अंडे लगे होते हैं। अगर वो अंडे फूट गए उनमें से एक कीड़ा निकलेगा। यास्मीन एलेक्स को एक अंडा देती है और एलेक्स को उसे पैर से तोड़ने को कहती है, लेकिन यास्मीन जब दूसरा अंडा तोड़ती है उसका पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। लेकिन एलेक्स उस अंडे को पकड़ लेता है, पर उस अंडे में से वो कीड़ा बाहर निकल जाता है। वो कीड़ा उन सब अंडों को नीचे गिरा देता है। यास्मीन और एलेक्स उन सब अंडों को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो कीड़ा उस गार्डन को खराब कर देता है। वो दोनों उसे ढूंढते हैं पर वो यास्मीन पर हमला कर देता है। यास्मीन उसे एक जाल में फेंक देती है और वो बिल्ली उस कीड़े को पकड़ती है, पर वो बिल्ली उस जाल में फंस जाती है। यास्मीन वहाँ से भाग जाती है, पर एलेक्स देखता है वो कीड़ा बिल्ली की तरफ आता है, लेकिन एलेक्स उस कीड़े को मार देता है। वो उस बिल्ली को बचा लेता है, पर वहाँ नताशा आ जाती है। वो यास्मीन को पनिश करती है, उसने मेरा गार्डन खराब कर दिया। एलेक्स बोलता है वो उस गार्डन में जाना चाहता था, लेकिन नताशा को पता होता है एलेक्स झूठ बोल रहा है। वो उन दोनों को छोड़ देती है, पर उनमें से एक कीड़ा बच जाता है। वो एलेक्स की कहानी की किताब को काट देता है और एलेक्स उस कीड़े को पकड़ कर मार देता है। अगले दिन यास्मीन को बताता है उस कीड़े ने उसकी किताब को फाड़ दिया, उसके पास कोई कहानी नहीं है। पर एलेक्स बोलता है वो यहाँ से भाग सकते हैं। वो यूनिकॉर्न वाली लड़की यहाँ से भागी थी, वो भी यहाँ से भाग सकते हैं। एलेक्स को लगता है उस यूनिकॉर्न वाली लड़की ने यहाँ और भी कुछ लिखा होगा। उनमें से एक किताब में बेहोशी के दवा के बारे में लिखा होता है जो कि उस यूनिकॉर्न वाली लड़की ने लिखा होता है। पर यास्मीन बोलती है उस दवाई में से महक आती है, हमें नताशा को बेहोश करना है तो हमें उसकी महक मिटानी होगी। पर उसकी महक कैसे मिटती है वो सिर्फ नताशा को पता है। पर एलेक्स प्लान करता है वो एक कहानी के जरिए उस दवाई का नाम नताशा से पूछ लेगा जिससे वो महक मिटाई जा सके। उस रात नताशा देखती है एलेक्स खुश है। वो एलेक्स से वो कहानी सुनना चाहती है। वो अपनी कहानियों की किताब क्यों जलाना चाहता था, पर तभी यास्मीन के हाथ से टीपन नीचे गिर जाता है। नताशा अपने फेस पर सेंट टाइप का कुछ लगाती है। वो एलेक्स को कहानी सुनाने को कहती है। एलेक्स अपनी कहानी सुनाता है। वाइन ब्लीड। बहुत साल पहले एक जादूगर हुआ करता था। वो एक राक्षस के मुंह से हीरे जवाहरात निकालता था। वो उसे बेहोश करने के लिए उसके कान में एक दवाई डालता था, लेकिन उस दवाई में से महक आया करती थी। ब्लीड नाम की एक दवाई डालता था जिससे वो महक छुप जाती थी। लेकिन एक दिन वो देखता है ब्लीड वीक के पौधे खराब हो जाते हैं। अब वो जादूगर उस दवाई की महक नहीं मिटा सकता, पर वहाँ एक लड़की आती है। वो बोलती है वो उसकी महक मिटा सकती है, पर उसे भी सोना चाहिए। वो लड़की उस दवाई में कुछ डालती है जिससे उसमें से खुशबू आने लगती है। जब वो जादूगर उसके मुंह में जाता है उस राक्षस की आंख खुल जाती है। उस लड़की ने उस दवाई का सारा असर ख़त्म कर देती है, क्योंकि उस जादूगर ने उसके भाई को उस राक्षस के मुंह से सोना निकालने भेजा था जो कि कभी वापस नहीं आया।
और वो जादूगर मारा जाता है, लेकिन वो राक्षस उस लड़की को भी मार देता है, जो कि एक खुशियों भरा अंत नहीं है। कहानी खत्म होते ही नताशा बोलती है, तुम्हें किसने बताया बाइन ब्लीड से बदबू खत्म हो जाती है? पर एलेक्स और यास्मीन बोलते हैं उन्होंने थोड़ी रिसर्च की थी, लेकिन नताशा बोलती है बाइन ब्लीड से बदबू खत्म नहीं होती, बदबू खत्म करने के लिए सिनोलूट मिलाना पड़ता है। अगले दिन एलेक्स और यास्मीन उस दवाई को बना लेते हैं, वो उसकी बदबू मिटा देते हैं। उस रात वो नताशा को खाना खवाते हैं। एलेक्स उसके जूस में वो दवाई डाल देता है, पर उस दवाई को डालते ही उसका रंग चेंज हो जाता है। वो दोनों डल जाते हैं, नताशा को पता चल जाएगा इसमें कुछ मिला हुआ है। एलेक्स उस जूस को फेंक देता है, वो दूसरा जूस तैयार करता है, पर वो बिल्ली उस शीशी को गायब कर देती है। नताशा अपने मुंह पर सेंट टाइप का कुछ लगाती है। अब नताशा एलेक्स को कहानी सुनाने को कहती है, पर एलेक्स के पास कोई भी कहानी सुनाने को नहीं होती। पर एलेक्स नताशा को गलत कहानी सुनाने लगता है, पर नताशा उस बुक को देखती है, उस किताब में कोई भी कहानी नहीं होती। एलेक्स बोलता है उसकी कहानियों की किताब उस कीड़े ने फाड़ दी। नताशा को गुस्सा आने लगता है, लेकिन नताशा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उस बिल्ली ने नताशा के परफ्यूम में वो दवाई मिला देती है, जिससे नताशा बेहोश हो जाती है। एलेक्स और यास्मीन उससे चाबी लेते हैं, वो खुश होते हैं, अब वो घर जा सकते हैं। वो उस दरवाजे को खोलते हैं, वो दोनों जंगल में होते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, पर यास्मीन देखती है वो जंगल जादुई होता है। एलेक्स को उस जंगल में लैम्बो दिखाई देता है, वो दोनों समझ जाते हैं वो अभी भी उसी के घर में हैं। उन दोनों को वहाँ एक यूनिकॉर्न दिखता है, वो उनके पीछे भागने लगता है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो दोनों भागते भागते एक जगह पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं वो यूनिकॉर्न किसी से डरकर वहाँ से भाग जाता है। एलेक्स और यास्मीन को कुछ डॉल पेड़ पर लटकी हुई दिखती हैं। उन दोनों को वहाँ एक घर दिखता है जो कि मिठाई से बना हुआ होता है, लेकिन यास्मीन उस घर की तरफ जाने लगती है। एलेक्स उसे आवाज़ मारता है, पर यास्मीन उस घर के अंदर चली जाती है। वो देखता है यास्मीन वहाँ मिठाई खा रही होती है, वो एलेक्स को मिठाई देती है, पर एलेक्स उस मिठाई को खाते ही बेहोश हो जाता है। एलेक्स को जब होश आता है, वो यास्मीन को एक पिंजरे में कैद देखता है, वहाँ नताशा भी होती है। एलेक्स को वहाँ परफ्यूम बनते हुए दिखते हैं जो कि नताशा लगाती है। एलेक्स को वहाँ कोई सोता हुआ भी दिखता है। नताशा उसे बताती है ये असली चुड़ैल है जो कि बच्चों को मार कर खा जाती है। एलेक्स को वो बताती है वो जब यहाँ आई वो तुम्हारी तरह थी, यहाँ और भी बच्चे हुआ करते थे, लेकिन वो चुड़ैल उन सबको खा गई और नताशा उसका काम करती थी। नताशा ने उससे वादा किया था वो उसके जैसा बनना चाहती है, पर नताशा यहाँ से भागना चाहती थी। वो एक दवा बनाती है जिससे उस चुड़ैल को वो बेहोश कर देती है और यहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है, पर उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और वो उस चुड़ैल के पास वापस आ जाती है। उस चुड़ैल को कहानी सुनना पसंद है, डरावनी कहानियाँ उसे सुनाए लगती हैं, पर एलेक्स बोलता है उसके पास कोई कहानी नहीं है। लेकिन नताशा एलेक्स से वो कहानी सुनना चाहती है, वो अपनी कहानियों की किताब क्यों जलाना चाहता था। एलेक्स को पता चल जाता है वो यूनिकॉर्न वाली लड़की नताशा ही होती है जिसने उन दवाइयों के बारे में किताब में लिखा था। तभी वो घर हिलने लगता है, वो चुड़ैल जागने वाली होती है। एलेक्स बोलता है वो कोई डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन नताशा बोलती है वो कहानी तुम्हारे लिए डरावनी है, तुम अपनी कहानियों की किताब क्यों जलाना चाहते थे। नताशा बोलती है उसने अगर कहानी नहीं सुनाई तो वो चुड़ैल जाग जाएगी। फिर एलेक्स अपनी कहानी सुनाता है, द बर्थडे पार्टी, और वो चुड़ैल शांत हो जाती है। एलेक्स को डरावनी कहानी लिखना पसंद है, पर उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसे सब बच्चे अजीब और साइको कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन एलेक्स जोल्स नाम के लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, वो उसे अपनी लिखी हुई डरावनी कहानियाँ सुनाया करता था। एक दिन एलेक्स का बर्थडे होता है, वो जॉर्ज को अपने घर इनवाइट करता है। वो जॉर्ज को बताता है उसने अपना घर एक भूतिया घर में बदल दिया है, लेकिन जॉर्ज एलेक्स से बोलता है
आज रात वो कोडी के घर गेम खेलने जाएगा। पर एलेक्स बोलता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन जॉर्ज कोडी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। उस रात एलेक्स के घर पर पार्टी होती है, लेकिन उसके बर्थडे पार्टी में कोई भी नहीं आता, जॉर्ज भी नहीं। एलेक्स परेशान होता है। वो ये फैसला करता है वो अब से डरावनी कहानियाँ नहीं लिखेगा। वो ये फैसला करता है वो एक नया इंसान बनेगा, जॉर्ज और उसके दोस्तों की तरह। इसीलिए वो अपनी कहानियों को जलाना चाहता था। नताशा खुश होकर ताली बजाने लगती है क्योंकि वो चुड़ैल सो जाती है। एलेक्स आगे बोलता है उस चुड़ैल को एलेक्स की लिखी हुई कहानियाँ पसंद आती हैं। एलेक्स के साथ अच्छा होने लगता है और वो चुड़ैल जागने लगती है। एलेक्स को वहाँ एक नया दोस्त मिलता है जो कि उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं बताता। एलेक्स की कहानी का अच्छा अंत होता है और वो चुड़ैल जाग जाती है। वो चुड़ैल बाहर आने लगती है। वो नताशा से पूछती है उसने ऐसा क्यों किया, पर नताशा बोलती है वो तुमसे डरा करती थी और अब उसके पास भी शक्तियाँ हैं। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो चुड़ैल नताशा के ऊपर दीवार गिरा देती है। एलेक्स और यास्मीन वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो चुड़ैल उन दोनों का पीछा करती है। वो उन दोनों को खाना चाहती है। वो यास्मीन को पकड़ लेती है, पर एलेक्स को समझ में आ जाता है उसे डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है। वो उसे कहानी सुनाने लगता है। उस चुड़ैल को नींद आने लगती है, लेकिन एलेक्स उस किताब को एक भट्टी में फेंक देता है। वो चुड़ैल उस किताब को निकालने के लिए उसके अंदर चली जाती है, लेकिन एलेक्स और यास्मीन उस भट्टी को बंद कर देते हैं, जिसमें जलकर वो चुड़ैल मर जाती है। एलेक्स और यास्मीन वहाँ से बाहर निकलते हैं। एलेक्स अपने घर आ जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।